मैं उनसे कहना चाहती हूँ प्लीज उन उन पुरानी कहावतों को छोड़िए, क्योंकि जिस समय पे ये पुरानी कहावतें कही गई थी, उस पुरानी टाइम पे ना मोबाइल का रिचार्ज था, ना घर में एक घर में 4 लोग हैं, ना 4 लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत थी, ना घर में 4 लोग हैं, ना 4 लोगों को अलग-अलग बिस्तर की ज़रूरत थी, सेपरेट रूम की भी ज़रूरत नहीं थी, ना उन 4 लोगों को रिश्तेदारी की अलग, स्कूल के अलग, जॉगिंग के अलग, घर में बैठने के अलग कपड़ों की ज़रूरत थी। लोग तो एक ही जैसे, मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं कि गाँव में आया करता था कपड़े बेचने वाला, तो हम 5 भाई थे, पाँचों भाइयों के लिए एक ही जैसा कपड़ा कटवाया जाता था। चाहे वो उनकी शर्ट के लिए हो, चाहे उनके पैंट के लिए। आज आप भी अगर 2 भाई होंगे, अगर जैसी टी-शर्ट आप ले आए, सेम टी-शर्ट भाई पहन रहा है, आप पहनोगे नहीं उस टी-शर्ट को, चाहे वो कितनी महँगी क्यों ना हो, क्योंकि आज समय बदल चुका है। उन लोगों ने जिस समय ये कहावत लिखी, उस समय पर मैं कहूँगी ये कहावत बिल्कुल सही थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। इस बदले हुए समय के साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, तो बदले हुए लोग आपको कुचल करके आगे निकल जाएँगे। ये सवाल अपने आप से आप अकेले में बैठ के पूछिएगा कि मैं जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए अपने जीवन को दाँव पे लगाए घूम रहा अपने करियर को खत्म करके घूम रही हूँ मैं, क्या ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे? अगर ये ज़िंदगी भर साथ रहते, तो कभी घूम के आ जाना जाके वृद्धाश्रम में। ऐसी-ऐसी माएँ आपको वहाँ पर मिल जाएँगी, ऐसे-ऐसे बाप आपको मिल जाएँगे, जिन्होंने कमाया भी, जिन्होंने बच्चों के लिए पूरा जीवन लगा दिया और बच्चे जब उनको उनकी ज़रूरत थी, तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के और चलते बने। बोले हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा उन्हें तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा, तब तुम ये बर्दाश्त करोगे और देखो 70 साल की उम्र में तुम काम के तो असली पीएस के भी नहीं रहोगे। ऐसे हिलते हुए, मुँह में दाँत नहीं, पेट में आँत नहीं, प्लान तो कर नहीं पाओगे। अभी हड्डियों में जान है, हड्डियों में जान है तो कुछ कर जाओ। जिससे ये नौबत ना आए और अगर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें वृद्धाश्रम में, तो मैं कह रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी तो नरक ज़रूर होगी। नरक होगी ज़िंदगी। क्यों? मन तो करेगा कि मेरे पास भी शाम को 1 गिलास दूध का भर के आना चाहिए। लेकिन बहू ये कहेगी अच्छा तुम्हें भर्ती होना है? अच्छा तुम्हें भी चाहिए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे नाती-पोता को ज़रूरत है? क्योंकि 1 लीटर दूध में बहू खुद पिए, बच्चों को पिलाए या तुम्हें पिलाए। क्योंकि तुम तो हो चुके अब वो पुरानी ईंट, जो आज नहीं तो कल हटनी है। उन नई ईंटों पर काम किया जाएगा। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर इतना काम अभी कर जाओ जब तक जान है, कि जब समय आखिरी आए, तो आपके पास इतना धन हो, आपके पास इतना नाम हो और समय का अभाव आपके पास तब भी हो, क्योंकि बेशक आप वृद्ध हो चुके होंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज इतनी होगी कि लोग आपके 2 शब्द के लिए तरसेंगे। और घर के अंदर वैल्यू बनाने के लिए एक व्यक्ति को घर से बाहर निकल के पहले बाहर वैल्यू बनानी पड़ती है। घरवाले आपको तब पूछेंगे जब आपकी बाहर इज़्ज़त होगी, बाहर वैल्यू होगी। तो कृपया करके अपने करियर को दाँव पे ना लगाएँ। और जितने भी भाई लोग हैं ना, जो कमा रहे हो, जो कमा कर के अपना घर चला रहे हो, एक बार कभी अपनी पत्नी से बैठ के पूछ लेना, एक बार कभी अपने बच्चों से बैठ के पूछ लेना, बेटा जो मैं कमा रहा हूँ उसमें तुम खुश हो? 99.9% आपके बच्चे और आपकी बीवी ये कहेगी, नहीं, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ के मन में शादी के 10 साल बाद, 11 साल बाद, 14 साल के बाद भी अगर ये ख़्याल आ रहा है ना, इससे पहले जो देखने वाला आया था, उससे अगर शादी हो जाती तो बढ़िया होता। इसका मतलब आप वो व्यक्ति हो, जो व्यक्ति अपनी वाइफ की ज़रूरतों को, सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके बच्चों के अंदर ये ख़्याल आता है कि मेरी क्लास के अंदर वो फलाना बच्चा है, उसके पापा उसको ये दिलाते हैं, उसको पापा ये कराते हैं, तो ये बात समझ लीजिए आप एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हैं। और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो फिर क्यों इस जीवन को 4 घंटे 8 घंटे में ही ध्वस्त किए दे रहे हैं। मैं कहती हूँ भले दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि दाल रोटी खाएंगे नहीं तो सपनों के लिए शरीर नहीं बचेगा। लेकिन दाल रोटी में इतने भी लिप्त मत हो जाइए कि सपनों को ही भूल जाए, सपनों को ही सेक्रीफाइस कर दे। सपनों का सेक्रीफाइस दाल रोटी के लिए नहीं। अब असली पीएस मिल चुका है हमें, असली पीएस मिल चुका है तो सपने पूरे होंगे। जो सपने आपने नहीं भी देखे वो भी पूरे होंगे, क्योंकि असली पीएस में जब मैं आई थी, तो मेरा सपना तो ये था कि मेरे माँ-बाप को मथुरा वृंदावन घुमा दूँ, 4 धाम की यात्रा करवा दूँ। लेकिन असली पीएस ने कहा कि न केवल देश के अंदर, आप अपने माँ-बाप को विदेश में भी घुमा सकते हो। दुबई का ट्रिप है, श्रीलंका का ट्रिप है जो मेरी आईडी पर हो चुका है। नेक्स्ट ये रैंक है जिस रैंक पर ड्रीम क्रूज़ का ट्रिप है, विद फैमिली। मेरे माँ-बाप जो भली से किसी नाव पर बैठ कर के यहाँ से वहाँ ना गए होंगे,
किसी सही कारण से वो ड्रीम क्रूज का ट्रिप करेंगे। आप मुझे बताइए, आपको ड्रीम क्रूज का पूरा सब कुछ मामला पता है? नहीं पता है? ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना, ड्रीम क्रूज के बारे में बताएं, बता देगा ड्रीम क्रूज क्या होता है। और ये भी देख लेना, क्या 10 बीघा जमीन का काश्तकार या उसके बच्चे कभी सपने बनाते कि वो जाकर के ड्रीम क्रूज घूम के आएंगे, वो जाकर कभी दुबई घूम के आएंगे, वो जाकर के कभी उनको भी कभी दूसरे देश का ट्रिप मिलेगा? नहीं भैया, हमारे तो नहीं थे। हमने तो ये सोच के बिजनेस को ज्वाइन किया था कि हम पैसा कमा लेंगे, हमारे घर में कुछ इतना हजारों रुपए आने लगेंगे जो हमारी दाल रोटी ठीक से चलेगी। लेकिन असली पीएस वेलनेस की सराहनीयता है कि आज हजारों से लेकर के लाखों रुपए तक का सफर तय हुआ है और बहुत जल्दी आप सबके बीच में करोड़पति बन के आने वाली हूँ। एक ऐसे घर की लड़की जिसकी सोच संकुचित, एक ऐसे घर की लड़की जिसकी चाह सीमित, आज वो लड़की आपके बीच में लाखों रुपए कमा चुकी है और करोड़पति बन के आ रही है। ये पावर असली पीएस वेलनेस की है। ये मेरी सोच या फिर ये मेरी देन या फिर मेरे टैलेंट, मेरी ये नॉलेज नहीं है। ये सब कुछ प्लेटफॉर्म की देन है। और जब ये सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, तो होगा तो आपके जीवन में भी। आपकी पत्नी के मन में ख्याल तो आता होगा, अगर मेरे पति की सैलरी 70,000 की जगह 7 लाख रुपए महीने की होती, तो एक बार तो ये 9 लाख का हार तो मेरे को भी दिलाता। अब वो 9 लाख का हार आप उसको नहीं दिला पा रहे, वो बेचारी जिए जा रही, जिंदगी जिए जा रही है। सोच के देखो, आपकी पत्नी की उम्र अगर अभी आप 30 साल, 31 साल, 32 साल है, आज वो 9 लाख का हार पहनेगी तो अच्छी भी लगेगी। तुम ले आना उसके लिए 70 साल पर 9 लाख का हार। बोलेगी, बुढ़े आदमी अब लेके आया, जो अब ना तो हार समझ में आए ना शरीर समझ में आए। सर्दियों के टाइम में महिलाओं को आपने शादियों में देखा होगा कि वो गर्म कपड़े नहीं पहनती, फैशन पूरा होगा। लेकिन उसी सर्दियों के अंदर आपने महिलाओं को ही देखा होगा और बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाओं को देखा होगा कि स्वेटर वेटर सब पहन के ऊपर से शॉल ओढ़ के शादी के अंदर होती। कहाँ दिखेगा उनका 9 लाख का हार? अभी समय है कि वो पहनेगी तो उनके ऊपर जचेगा। तो मैं कहूंगी, समय रहते हुए कुछ कर जाओ, समय रहते हुए कुछ कर जाओ उनके लिए, जो वो भी कहे कि मेरा टाइम बचा लिया। आज मेरे पास असली पीएस के द्वारा दी गई 2-2 कारें हैं। एक 14 लाख की कार है, एक 60 लाख की कार है। अनुभव लीजिए आप। यही कार होती और मेरी उम्र बस 80 साल होती। अनुभव कीजिए, 80 साल की उम्र में रियल बताओ, क्या अल्टो और क्या ऑडी। 80 साल की उम्र में कुछ समझ में नहीं आता। हर बात पर क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर देते हैं, बात खत्म। लेकिन ये सही समय पर मुझे अगर सही प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैंने अगर यहाँ पर अपने आप को डाँट के रखा, अपने आप को अगर मैंने बना के रखा, तो आप मुझे बताइए, जिस उपलब्धि तक पहुँची हूँ, आज ऐसा हो नहीं सकता कि आज मैं अपनी कार को लेकर के निकलूँ और अगर मुझे रास्ते में जाते हुए 100 लोग मिले हैं, 100 में से कुछ लोगों की नज़र ना जाए तो बात अलग है और 100 में से अगर किसी की नज़र जाएगी तो भैया पीछे मुड़ के तो देखेगा, क्योंकि ये आम बात नहीं है। चाहे सामने वाले के मन में यही ख्याल क्यों ना आए कि बाप ने दिलाई होगी, लेकिन देखेगा तो ज़रूर। अब आप मुझे बताइए, लोगों को यकीन नहीं हो रहा उस उपलब्धि पर कि इस लड़की ने परचेज़ की होगी और आप एक ऐसी लड़की से मिल रहे हो जो लड़की खुद अपने जीवन के अंदर ये कर चुकी है और वो आपको बता रही है कि आप भी कर सकते हो भाई और बहनों, आप भी कर सकते हो। लेकिन कब कर पाओगे? ऐसे? नहीं जी, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारे तो घर में फलाने रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारे घर पे तो फलानी चीज़ हो गई। जी, हमें तो हमारी नौकरी से ही टाइम नहीं है, जी, हमें तो हमारे बच्चों से ही टाइम नहीं, सब में मरो तुम, मरो। लेकिन क्या लगता है, कोई तुम्हें पूछने आएगा? कोई नहीं आएगा भाई। हमारा जीवन सिर्फ़ पेट भरने के लिए नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ़ दाल-रोटी चलाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन हमारे पैसे परिवार कमाने वालों के लिए, के लिए एक पैसे वो कमाने के एग्ज़ाम्पल लिए। बनने के लिए है, जो पीढ़ियाँ गुज़रेंगी और आज ही पीढ़ियाँ भी पैसा कुछ ना कुछ मिलेगा। करके जाएँगी, लेकिन हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका होगा कि ये वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने एक पुल, एक ब्रिज बनाया कि वो गरीबी से लेकर के अमीरी तक हमें लेकर के आया। आप भी कर सकते हैं। असली पीएस हमें मौका दे रही है, असली पीएस हमें अवसर दे रही है। अवसर दे रही है एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में। आप किसी भी व्यक्ति के पास अपना प्रोडक्ट छोड़ कर के आ जाइए और दावा है मेरा कि अगर आप सही कॉम्बिनेशन के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, उस व्यक्ति को रिजल्ट आएँगे। या तो भगवान ने ना काट रखी हो या उसके खुद के कर्म, पाप कर्म ना हो तो। क्यों? क्योंकि हर एक पापी को जिंदा रखने का काम असली पीएस का प्रोडक्ट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लोग कितना पुण्य, कितना पाप करते हैं, उनसे बेहतर कौन जानेगा।
उसके बाद एक अच्छा हमें सिस्टम मिला, एजुकेशन सिस्टम। आज हम और आप जो जूम ऐप के माध्यम से भी बात कर रहे हैं, ये कोई मेरे माइंड की उपज नहीं है, ये कोई मेरा आत्मज्ञान नहीं है। ये सिस्टम बनाया असली पीएस ने कि हम ऑनलाइन सेशन करेंगे, हम ऑनलाइन भी जूम के द्वारा लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को नॉलेज देंगे। तो आज मैं आप सबके सामने हूँ, आज अब मैं आपसे मिल पा रही हूँ। हमारा सिस्टम हमें बताता है कि वीकली हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। हमारा सिस्टम हमें बताता है वीकली 8 स्टेप ट्रेनिंग करेंगे। हमारा सिस्टम हमें बताता है कि हम 3 महीने के अंदर एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम करेंगे। हमारा सिस्टम हमें बताता है कि हम बेसरत जैसे प्रोग्राम जो लगातार 8 महीने तक चला के रखेंगे। हमारा सिस्टम हमें बताता है कि हम एक 10 कदम ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। हमारा सिस्टम हमें बताता है कि हम एक एसओएस जैसी ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम सीक्रेट बताएंगे सक्सेस का। ये सबको सिस्टम की देन है। हमने क्या किया, हम सिर्फ अपने आप को अपने बिजनेस के मुताबिक चलाते रहे। एक काम तो मैंने किया, मेरे अपलाइन के द्वारा कभी भी मुझे प्रेरित नहीं करना पड़ा कि इस मीटिंग में आपको जाना जरूरी क्यों है, फलानी ट्रेनिंग में आपको जाना जरूरी क्यों। मैंने नेवर इस एक्सक्यूज कि अभी तो मेरे बुआ की बेटी की शादी है, हम नहीं जाएंगे तो बुआ की बेटी शादी नहीं करेगी। और जीवन के अंदर हर उस पड़ाव से बिजनेस ने गुजारा जो पड़ाव में आज आप कुछ कहते हो एक्सक्यूज बना के। मेरी सगी बुआ की बेटी की शादी सेम डे, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर प्रोग्राम, और ज्योति यादव उनकी शादी की करेल के अंदर दावत भी खाए, और दावत खा के तुरंत हम सीधे बस पकड़े दिल्ली के लिए, और वहीं से सीधे तुम्हारे यहाँ स्लीपर बस से जाते भी पहुंचे। दावत में भी गए, दावत के अलावा हमें वहां कौन पूछने वाला था कि हमें कोई जिम्मेदारी मिलने वाली थी, हमें कुछ। और एक बात तो समझ लो, अपने आप को ये बात समझ लो, मेरे अपलाइन ने मेरे से एक बात बोली थी, आप ये सोचो कि जिन कामों को आप बाहर उठाए घूम रहे हो, सोचो कि आप नहीं रहे, फिर ये काम कौन करेगा। तो लोग ही करके 32 दिखाते और बोलते हैं फिर तो कोई ना कोई कर ही लेगा। तो फिर तो कोई नहीं कोई कर ही लेगा, तो अभी क्यों नहीं। अपने आप को गुरुजी ने बोला अपने आप को समझ लो कि तुम 4 साल के लिए हो ही नहीं। और ये 4 साल के लिए जहां तुम भैंस की सानी लगाने के लिए नहीं हो, घर में रोटी बनाने के लिए नहीं हो, तुम झाड़ू पोछा लगाने के लिए टाइम पर नहीं हो, उन सारे कामों के बाद तुम 4 साल के बाद जब इन्हीं लोगों से मिलोगे तो ये तुमसे सानी लगवाएंगे नहीं, ये तुमसे झाड़ू पोछा करवाएंगे नहीं, तुम गोल रोटी नहीं बना पाओगे, तुमको गोल रोटी बना के देने के लिए तैयार होंगे। और मैं कह रही हूँ इसी पैनल पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन 50% से प्लस तो आ भी चुके हैं। जहाँ एक टाइम हुआ करता था कि जब तक वो नहीं बनाएंगी तब तक घर में खाना नहीं बनेगा, आज एक टाइम होता है कि जब वो लेट होती हैं तो उनके हस्बैंड उधर से पूछ लेते हैं कि बताओ हम और बच्चे खाने बनाने जा रहे हैं, तुम क्या खाओगी आज। अरे फील तो होता होगा यार कि बराबर का दर्जा है, और बराबर का दर्जा अर्धांगिनी कहने से नहीं आता, और बराबर का दर्जा बहनों आपसे भी कह रहे हैं, बराबर का दर्जा सिर्फ घर में गोल रोटी बना के खिलाने से नहीं आता कि तुम एक व्यक्ति की कमाई को बैठ करके खा रही हो। और तुम देखना अधिकतर महिलाएं तुम्हें मोटी मिलेंगी और अधिकतर पुरुष तुम्हें पतले मिलेंगे। बेचारा आदमी कमा रहा है जाके बाहर, सारी टेंशन उसके माइंड में, सब कुछ उसने अपने सिर पे उठा रखा है, और ये घर में बैठ के सिर्फ गोल रोटी बना के खिला देंगी, 4 बार खुद खा लेंगे और बोलती हम जिम्मेदार हैं, हम अपने पति की अर्धांगिनी है। नहीं हो। अर्धांगिनी का मतलब आधे दुख आधे सुख सब में सहयोगी, अर्धांगिनी का मतलब आधी जिम्मेदारियों में सहयोगी, अर्धांगिनी की मतलब आधी जिम्मेदारियों में सहयोगी। आपके पति ने प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, क्या आपने 5 लाख रुपए दिए। आपके पति ने मकान बनवा दिया 1 करोड़ का, क्या आपने 50 लाख रुपया दिया। आपके बच्चों के ऊपर आपके पति ने एजुकेशन में खर्च कर दिया 15 लाख, क्या आपने 7 लाख 50 हजार दिया। नहीं दिया। अर्धांगिनी कहने के हकदार नहीं हो आप। और बोला नहीं नहीं हम तो यही कर पाएंगे जी, पढ़े लिखे होकर के हम ऐसी बात करते तो हमें शोभा नहीं देती। लेकिन असली पीएस तो कम पढ़े लिखे लोगों को भी अवसर देती है। तो मैं कहूंगी अगर असली पीएस जैसा कंसेप्ट मिल गया है तो अपने हुनर अपने जुनून को उभारिए। आप सबके अंदर मैं कहूंगी असीमित शक्तियां हैं, हम सबके अंदर असीमित शक्तियां हैं, प्लीज उनको पहचानिए। अगर आपने पहचान लिया ना तो आप वो बन के निकलोगे, आप भी कहोगे आकर के बीनू यादव की तरह खानदान की एक बहू हूँ जो अपने दम पर आज महिंद्रा की एक्सयूवी 300 लेकर के आई हूँ। खानदान की एक बहू केवल बीनू यादव ही नहीं बन सकती, यहाँ पर पैनल पर उपस्थित प्रत्येक महिला खानदान की पहली बहू बन सकती है जो अपने दम पर कार लेकर के आएगी। और सपनों की कोई एज नहीं होती कि अरे मेरे को तो तब मिल जाती जब मेरी शादी नहीं हुई, तब मैं कर जाती। क्या भाई, बीनू यादव जी के पति भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, जिसमें बड़ा बच्चा इंटर में है, मतलब आज बच्चे भी बड़े बड़े हैं, उसके बाद भी
उनके सपने थे तो उन्होंने सपनों के लिए काम किया, कार तक पहुंची है तो कल घर तक भी पहुंचेंगी, परसों विदेश की यात्रा तक भी पहुंचेंगी। अपने परिवार के अंदर वो करके तो वो दिखाएंगी जो आप शायद करने के बारे में भी सोचने से डर रही हो। एक महिला नहीं हो सकती केवल कि जो ये सब कुछ कर जाए, जो सपने देखे और पूरे कर जाए। आप सभी हो सकती हैं। अगर आपको भी चाहिए कि आप वो सभी हों, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के लिए कर्म करें, काम करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अब अभी हमारी बारी है कि हमारे यहाँ पर टारगेट चल रहा है। लास्ट ये 9 दिन है हमारे क्लोजिंग के, सॉरी 8 दिन है। आज हम लोग 22 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं। आज का दिन जोड़ कर के 8 दिन क्लोजिंग के हैं। हमारा जैसलमेर वियतनाम टारगेट की क्लोजिंग जा रही है। इसी पैनल से बड़े-बड़े धमाके होंगे। लोग टारगेट अचीवर बनेंगे, लोग अपनी-अपनी आईडियों पर टारगेट को अचीव करेंगे और जो लोग टारगेट अचीवर बनेंगे, जो लोग टारगेट को अचीव करेंगे, वो लोग कुछ अलग नहीं करेंगे, बस जहाँ पर टारगेट को अचीव करने न वाले लोग थक करके रुक जाएँगे, टारगेट अचीव करने वाले लोग जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, बस एक अंतर होगा। टारगेट अचीव न करने वाले लोग जब शाम को 6 बजे आकर के अपने घर में एंट्री ले लेंगे, तो टारगेट अचीव करने वाले लोग 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक घर में आएँगे। बस ये अंतर उनमें होगा। टारगेट ना अचीव करने वाले लोग सुबह की मीटिंग को भी हाँ, मीटिंग है क्या? ठीक है, ओके, ऐसे करके बैठे रहेंगे और टारगेट अचीव करने वाले लोग सुबह को रेडी होकर के अपने अपने शरीर पर यूनिफ़ॉर्म लगा कर के और लोगों से बात करके, लोगों को अपने अपने मीटिंग में जॉइन करा के वो अपने लोगों को प्रेरित करेंगे कि मैं अकेले अचीवर नहीं बनूँगा, तुम सबको मुझे अचीवर बनाना है। और एक बार जितने भी फ्रेशर मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार आप अचीवर बन जाइए, अगली बार आपकी टीम में उस टारगेट की खुशबू लगेगी, आपकी पूरी टीम कामयाब होने के लिए, आपकी पूरी टीम टारगेट अचीवर बनने के लिए दौड़ेगी, आपका तो ऑटोमैटिकली हो ही जाएगा। आप तो डेफिनिटली टारगेट अचीवर बनेंगे और जिन्होंने एक बार अपनी आईडी पर कर लिया लास्ट टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट एक बार अचीव कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार टारगेट को अचीव करते रहना बड़ी बात है। एक बार तो तुक्के में भी हो सकता है, लेकिन